हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। शैतान आपकी पवित्रताई को क्यों खराब करता है? जैसा कि पहला तीमुथियुस अध्याय 4 उसकी 8 आयत में लिखा, देह की साधना से कम लाभ होता है पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। मेरे प्रियो, शैतान नहीं चाहता कि आप पवित्रताई में रहें, क्योंकि शैतान को पता है कि आप जैसे ही पवित्रताई में रहेंगे तो आप फलदार होंगे और आपकी जिंदगी का हर हिस्सा फलदार होगा। और शैतान नहीं चाहता कि आप फलदार रहें और परमेश्वर के साथ जुड़े। इसलिए शैतान आपकी पवित्रताई को खराब करता है, क्योंकि पवित्रताई ही आपकी आशीषों का जरिया है। बाइबल में जब हम पहला तीमुथियुस अध्याय 4 उसकी 8 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है कि भक्ति सब कामों के लिए लाभदायक है, चाहे वह आपका जीवन हो, कारोबार, विवाहिक जीवन, सेवकाई, कुछ भी हो। भक्ति सब कामों में लाभदायक है। भक्ति का मतलब सिर्फ प्रार्थना करना नहीं होता। भक्ति का मतलब है कि एक ऐसा जीवन व्यतीत करना जैसे प्रभु यीशु मसीह का था। जब आप प्रभु यीशु मसीह के जैसे चलते हैं तो इसका मतलब है कि आप भक्ति में चल रहे हैं। फिर आप हर चीज में फलदार होते हैं और शैतान ये सब कुछ नहीं चाहता। इसलिए शैतान आपका ध्यान परमेश्वर से और आपके पवित्रताई वाले जीवन से हटाना चाहता है। बाइबल में जब हम शिमशोन के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि शिमशोन के जीवन में परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना थी। वह अपनी माता के गर्भ से ही परमेश्वर के कामों को करने के लिए चुना गया था कि वह परमेश्वर की योजना को पूरा करे, वह आशीष को पाए और फलदार हो। इसलिए शैतान ने उसकी पवित्रताई पर हमला किया, उसको परमेश्वर में फंसाया, और जैसे ही शिमशोन की पवित्रताई खराब हुई तो उसकी सारी शक्ति भी खत्म हो गई और वह मारा गया। मेरे प्रिय, शिमशोन के जीवन में शैतान इसलिए काम कर पाया क्योंकि उसने उस समय अपने आप पर नियंत्रण नहीं रखा और शैतान को नहीं डांटा, इसलिए वह मारा गया। पर आप शैतान के हमले से बच सकते हैं। जब शैतान आपकी पवित्रताई पर हमला करता है तो उस समय आपको अपने आप को नियंत्रण में रखना है। आपको शैतान को डांटना है कि शैतान, मेरे जीवन में तेरा कोई अधिकार नहीं है। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। फिर जब शैतान दूसरी बार हमला करने आएगा तो उसकी ताकत कम हो जाएगी। फिर आप जब अपने आप को नियंत्रण में रखेंगे तो वह फिर कभी भी आपके ऊपर हमला नहीं करेगा। मेरे प्रियो, आज कुछ लोग बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, और फिर जब शैतान उनकी पवित्रताई पर हमला करता है तो वह शैतान को नहीं डांट पाते, क्योंकि उनको वह वचन पता ही नहीं जो परमेश्वर ने हमें शैतान को डांटने के लिए दिया है, और इसलिए वह उन वचनों का इस्तेमाल ही नहीं कर पाते और अपनी आशीषों को नहीं ले पाते। इसलिए मेरे प्रियो, प्रार्थना में बढ़े, वचनों को पढ़ें और अपनी पवित्रताई को खराब होने से बचाएं, क्योंकि पवित्रताई में रहना और भक्ति वाला जीवन व्यतीत करना आपकी आशीष को लेकर आता है। फिर आप अपनी हर चीज में फलदार होते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा की गई इस घोषणा को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूँ कि जितने भी लोग इस वचन को पढ़ या सुन रहे हैं वह आत्मा में प्रार्थना में बढ़े, ताकि शैतान इनकी जिंदगी में हमला न कर सके और यह आपके कामों को कर सके और अपनी आशीषों को ले सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।